हेलो स्टूडेंट्स, विजनरी मैथ्स क्लासेस और उड़ान फ्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र सारण आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में भी पढ़ चुके हैं और कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने टेबल बनानी सीखी थी। अगर आप पीछे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखना चाहो कि ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन था, हिपाक्स था, जैसे मैंने आपको बताया था। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं, वही क्यों होते हैं, ये सब अगर देखना चाहो तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो। बेसिक के बारे में अगर जानना है तो आप फर्स्ट वीडियो देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी सीखनी है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो आप पार्ट 2 देखो इसका। और आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, जिसके ऊपर कंपटीशन में भी काफी क्वेश्चन आते हैं और नॉर्मल आपके सिलेबस में भी 10th लेवल तक के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करनी है, कुछ एक फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये कंडीशन होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एंड अगर मैं यहीं से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये इधर आके माइनस होएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक ही फॉर्मूले से ये बाकी के दोनों फॉर्मूले बनाए गए हैं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि कोसेक और कोट में रिलेशन क्या होता है। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, ये इधर आके प्लस होगा। तो इसकी कोसेक स्क्वायर थीटा की कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोट प्लस होगा इधर आके, देन कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। देन कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। इसके अलावा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में रिलेशन होता है 1। अगर हम यहाँ से सेक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले, 1 इधर आके पॉजिटिव होएगा। तो सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, 1 इधर आके माइनस होएगा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 9 आइडेंटिटीज है जो ज्यादातर क्या अप्लाई होगी ट्रिग्नोमेट्रिक में। इसके अलावा आपको कुछ एक फॉर्मूले ध्यान रखने, अलजेब्रिक फॉर्मूला, ठीक है, ये पढ़ भी चुके हो आप, 9th में भी पढ़े होंगे आपने, 8th में भी पढ़े होंगे। कौन सा दे दिया, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सेम ऐसे ही एक्स प्लस वाई का होल स्क्र है वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र प्लस में 2xy। ऐसे ही एक्स माइनस वाई का होल स्क्र क्या होता है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy। देखो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो ज्यादातर अप्लाई हो जाती है क्वेश्चन के अंदर। ये फॉर्मूला बना कैसे है वो देखो इधर, यानी कि हमें पता है कि एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई एक्स माइनस होता है, एक्स माइनस वाई होता है। लेकिन हमें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का फॉर्मूला बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखो इधर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्र क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूं तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू निकालूं तो ये आपके पास आएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्र माइनस 2xy। यहाँ से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का एक फॉर्मूला ये भी होता है। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू निकालूंगा, 2xy इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सेम ऐसे ही एक और फॉर्मूला बनेगा इसका, जैसे कि एक्स माइनस वाई के होल स्क्र का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy। अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र तो ये आपके पास आएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्र प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा 2xy। ठीक है ना, एक आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का एक फॉर्मूला तो ये हो गया और एक फॉर्मूला आपके पास ये हो गया। एक तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्र माइनस 2xy, एक्स माइनस वाई का होल यहाँ प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया प्लस 2xy। कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है वो बता देता हूँ। देखो, अगर आपके पास यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता तो हमें ये प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, तो यहाँ साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 दे दे। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, साइन की पावर 4 थीटा और प्लस में आपके पास क्या आ जाए, कोस की पावर 4 थीटा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। बेनिफिट ये होगा, जब मैं एक्स प्लस वाई करूंगा, एक्स कितना है साइन स्क्वायर थीटा, वाई कितना है कोस स्क्वायर थीटा,
तो ये हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। बेनिफिट ये होगा कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर यही हमारे पास कोसेक और कोट होता, अगर आपके पास ऐसे बोला होता कि कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस में कोट की पावर 4 थीटा, ऐसे बोल देता, उस केस में अगर मैं इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस में आपके पास कोट स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। तो इस केस में हम इसको क्या लिखते हैं वो देखो इधर, अगर ऐसे बनेगा ये, उस केस में हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, ये वाला, यानी कि ये सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे वो देखो, हम ऐसा इसलिए करेंगे कि जब मैं a की बात करूंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा और b की बात करूंगा तो कोट स्क्वायर थीटा है। तो ये आपके पास बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2ab या 2xy करेंगे तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 होती है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। यानी कि आपको देखना है ऐसी सेक और टैन आई तो भी हम माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 हो तो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और कोसेक की पावर 4 प्लस कोट की पावर 4, या फिर आपके पास सेक की पावर 4 प्लस टैन की पावर 4 हो, देन आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो बस यही समझना, इसलिए मैंने आपको ये दो फॉर्मूले बता दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के दो फॉर्मूले होते हैं जो कि इन्हीं आइडेंटिटीज से बने हैं। ठीक है ना, तो ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करेंगे, देखो ये वाले फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अगर मैं 3x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x स्क्वायर वाई, और 3xy को अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे 3xy स्क्वायर, ये बन जाएगा। सेम ऐसे ही x माइनस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला आपके पास ये होता है कि x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy अंदर x माइनस वाई। अगर मैं इनको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा। अब देखो अगर मैं यहां से बात करूं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखो अगर यहाँ माइनस है, ऐसे ध्यान रखो इसको, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। अगर बाहर यहाँ प्लस का फॉर्मूला है तो बाहर प्लस आएगा, अंदर माइनस आएगा। देखो इधर एक और फॉर्मूला बनाता हूं मैं इसी से ही, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला एक और तरीके से बन सकता है, वो इससे, यानी कि हमारे पास है क्या, देखो इधर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब किसके इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3xy, अंदर आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई। अगर हम यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करें तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल आपके पास आ गया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में 3xy, और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। या एक और फॉर्मूला बना सकते हैं हम यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। अगर मैं यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बनाऊं तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। या पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एक तो फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला ये भी होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला ये भी होता है। सिमिलरली अगर मैं माइनस की बात करूँ, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy, अंदर आपके पास आ गया एक्स माइनस वाई। अगर मैं यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की बात करूँ तो आपके पास एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस में 3xy, अंदर आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। यहाँ आपके पास क्या आएगा एक्स माइनस वाई। तो देखो इधर सेम वही, अगर साइन और कोस की बात हो, साइन की और कोस की बात हो तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अंदर बनेगा 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। और जब कोसेक और कोट की बात हो या फिर सेक और टेन की बात हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1 होता है। तो ये आपको कंडीशन समझनी है, क्वेश्चन को समझेंगे हम अकॉर्डिंगली उसको हम सोल्व करेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या आपसे पूछा गया है। क्वेश्चंस करेंगे तो बात धीरे धीरे आप समझ जाओगे। मैंने आपको थोड़ा बताया है कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान रखना, बस यही चीजें, यही बेसिक हमें आगे काम आएगा। नॉर्मली स्टार्ट करते हैं हम सिंपल क्वेश्चन से। देखो सबसे पहले आपको यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये दिया क्या हुआ है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिटीज सारी याद होनी चाहिए।
फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल दिया 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इन दोनों में से अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो आपके पास आएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ये 10th की एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी की बुक में भी ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अभी मैंने जो आपको 9 आइडेंटिटीज बताई थी वो है, आप पीछे थोड़ा इसको करके देख भी सकते हैं। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर कितना आ गया 9, तो हमारे पास इसका रिजल्ट कितना होगा 9 होगा। आगे हम बात करेंगे इसकी। देखो यहाँ आपको ये एक इक्वेशन गिवन है 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा, और यहाँ आपके पास क्या आएगा 1 प्लस में कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा, ठीक है ना, ये आपको गिवन है। जब भी आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन हो तो मैं आपको कुछ एक रूल बताता हूँ, वो रूल ध्यान रखो, उसी रूल से क्वेश्चन करो। आप प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हो, हर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए वो रूल बनाए गए हैं, आप किसी भी अप्लाई करोगे तो 99% क्वेश्चंस जो है वो इससे सोल्व हो जाएंगे। आप करो क्या, देखो सबसे पहला रूल मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट LHS या फिर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको ऐसा का ऐसा लिख लो जैसे कि मैंने लिख लिया। सबसे पहले आपको ये काम करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना क्या है, चेंज इन साइन कोस टर्म, चेंज इन साइन थीटा कोस थीटा, जो भी आपको गिवन है ना उसको साइन या कोस में या फिर इन दोनों में चेंज करने की कोशिश करेंगे। सेकंड रूल आपको क्या करना है, साइन कोस की टर्म में चेंज करना है। थर्ड रूल आपको क्या करना है, एलसीएम लेंगे और अगर कुछ सोल्व हो रहा है तो उसको सोल्व भी कर देंगे। थर्ड रूल आपको क्या करना है, एलसीएम वगैरह लेना है और सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर देंगे। चौथा काम आपको क्या करना है, फोर्थ पे आपको क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला यूज हो रहा है तो उसको यूज कर दो, यानी कि कोई भी फॉर्मूला अगर यूज हो रहा है तो उसको यूज कर दो, और अगर सोल्व हो रहा है तो कुछ सोल्व भी कर दो। और जो फिफ्थ काम है वो बस उन्हीं क्वेश्चन में अप्लाई होगा जो प्रूव करने वाले होते हैं, वो ये होता है सोल्व अकॉर्डिंग टू RHS, RHS के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। अब ये मत सोचो कि इस क्वेश्चन ये रूल थोड़े मुश्किल है समझने में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बार आपने ध्यान रखा तो हर काम ऐसे ही करोगे तो हर क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस को लिखा, ये हमारा पहला रूल हमने अप्लाई कर दिया। दूसरा काम हमने करना क्या है, दूसरा काम मैंने आपको बताया है, दूसरा काम क्या हमारे पास, साइन कोस की टर्म में चेंज करो। तो उसके लिए आपको कुछ एक फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, वो मैं एक बार बता देता हूं आपको। यहाँ देखो इधर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताई भी थे फर्स्ट पार्ट में कि साइन परपेंडिकुलर अपोन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस, तो कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपोन में परपेंडिकुलर। इट मींस साइन और कोसेक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। देन साइन की वैल्यू आपके पास आएगी 1 अपोन में कोसेक थीटा, एंड कोसेक की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1 अपोन में साइन थीटा। साइन और कोसेक जो है वो रेसिप्रोकल्स होंगे एक दूसरे के। फिर हम बात करेंगे कोस और सेक की, तो कोस का फॉर्मूला हमारे पास था बेस अपोन में हाइपोटेनियस, एंड सेक का फॉर्मूला हमारे पास था हाइपोटेनियस अपोन में बेस। तो ये दोनों भी क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे ईच अदर। देन कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 अपोन में सेक थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 अपोन में कोस थीटा। सिमिलरली टेन और कोट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, टेन थीटा की जगह आपके पास आएगा 1 अपोन में कोट थीटा, एंड कोट थीटा की जगह आपके पास आएगा 1 अपोन में टेन थीटा। ये इसके अलावा मैंने आपको और भी बताया था कि अगर हम बात करें साइन अपोन में कोस की, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि साइन थीटा अपोन में कोस थीटा तो क्या बनेगा, वो देखो यहाँ साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस, कोस का फॉर्मूला है बेस अपोन में हाइपोटेनियस। एच से एच कैंसिल आउट हो गया बिकॉज जी ऊपर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो बना क्या हमारे पास परपेंडिकुलर अपोन में बेस, जो कि किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। इट मीन्स आपको ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना है कि साइन थीटा अपोन में कोस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। सिमिलरली हमारे पास कोट का फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं ऐसा लिखूं कि कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, तो ये तो हो गया बेस अपोन में हाइपोटेनियस कोस का,
साइन का हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कैंसिल आउट हो गया, देन बेस अपॉन में क्या बना परपेंडिकुलर, जो कि किसका होता है कोट थीटा, यानी कि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोट थीटा। ध्यान रखना आप, तो हम क्या लिखेंगे साइन अपॉन कोस भी tan होता है और 1 अपॉन में कोट भी tan होता है। तो जब भी हमें, मैं वो रूल की बात करूं, जब साइन कोस की टर्म में चेंज करना हो तो हम tan की जगह हमेशा ये लिखेंगे साइन कोस की टर्म में। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अभी हम कर रहे थे, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने क्या बोला इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको करना क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है क्वेश्चन लिखना है या लेफ्ट हैंड साइड जो भी है वो लिखना है, तो मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। दूसरा काम आपको क्या करना है साइन कोस की टर्म में चेंज करना है। तो अगर मैं चेंज करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन में कोस थीटा। ये सारे फॉर्मूले मैं यहाँ लिख चुका हूँ, आप देख भी सकते हो। ये देखो कोस थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन में सेक, सेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन में कोस होता है, tan थीटा का फॉर्मूला साइन अपॉन में कोस होता है। tan के दो फॉर्मूले होते हैं, tan का ये भी होता है, लेकिन जब साइन कोस की टर्म में चेंज करना तो हम उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ मैं फॉर्मूले अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में tan थीटा की जगह आपके पास आएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, फिर प्लस का साइन सेक थीटा की जगह आपको लिखना है 1 अपॉन में कोस थीटा। ऐसे यहां आपके पास आएगा 1 प्लस में कोस थीटा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कोसेक थीटा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा। ये हमने दूसरा काम किया। सबसे पहला काम हमने क्या करना था कि क्वेश्चन को लिखना था या लेफ्ट हैंड साइड को लिखना था। सेकंड हमने क्या करना था साइन कोस में चेंज करना था, हम कर चुके हैं, मैंने इसको साइन कोस में चेंज कर लिया। थर्ड आपको क्या करना है एलसीएम लेना है। अगर मैं यहाँ एलसीएम लूं तो क्या आएगा, देखो इधर 1 लिखा मैंने, इसके अपॉन में भी 1 लिखा, तो अब ध्यान से देखो यहाँ एलसीएम आपके पास कितना आ गया कोस थीटा, कोस थीटा एलसीएम आ गया। एलसीएम लेते कैसे हैं, कोस थीटा में डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा ऊपर वाले से यानी कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोस थीटा को मैं 1 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं कोस थीटा में 1 का डिवाइड करूँ तो कोस थीटा ही बचा, कोस थीटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा प्लस, अब मैं कोस थीटा में कोस थीटा का डिवाइड करूंगा, अगर हम कोस थीटा में कोस थीटा का डिवाइड करें तो क्या आएगा आपके पास 1, और 1 को अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन थीटा। सेम ऐसे ही कोस में कोस का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1। ऐसे ही इधर अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम क्या आ गया आपके पास साइन थीटा। इजीली, अगर आपको ना समझ आए ना एलसीएम कैसे लेना है तो सिमिलर जो एक जैसे उसको एक बार लिख दो, और मल्टीप्लाई में जो बच गया वो लिख दो। तो ये साइन एक जैसे है, मैंने साइन लिख दिया, मल्टीप्लाई में 1 लिखूंगा अगर, तो साइन को 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो साइन ही रहेगा। अब देखो यार ये हमने एलसीएम लिया, वही साइन में 1 का डिवाइड करेंगे, अगर हम साइन थीटा में 1 का डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। फिर पहले साइन में 1 का डिवाइड किया साइन, और साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा। सेम ऐसे साइन में साइन का डिवाइड करेंगे, अगर हम साइन थीटा में साइन थीटा का डिवाइड करें तो कैंसिल आउट हो गया, 1 आया, 1 का कोस से मल्टीप्लाई किया कोस, साइन में साइन का डिवाइड 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो हमारे पास आंसर क्या है, देखो अब आगे हमारे पास नेक्स्ट काम क्या था कि सोलो भी करेंगे, अगर सोल्व हो रहा है तो ये काम कर दिया हमने, एलसीएम ले लिया, अब सोलो करेंगे। सोलो क्या हो रहा है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। सोलो का मतलब क्या हुआ, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो रेशनलाइज। हाँ तो बच्चों अब हम क्या करेंगे सोलो करेंगे इसको। तो सोलो कैसे करेंगे, देखो इसका ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा क्या, यहाँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी, और यहाँ हो रहा है ए माइनस बी, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो देखो यहाँ क्या आएगा आपके पास a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, ये आपके पास है a, ये आपके पास है a,
और ये 1b है और ये आपके पास क्या है b, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्यों किया मैंने, क्योंकि हमारा चौथा काम यही था कि फॉर्मूला अगर यूज हो रहा है तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम। यहाँ देखो अपोन में क्या आ गया हमारे पास, अपोन में आपके पास आ जाएगा कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। लेकिन फॉर्मूले वाला काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक फॉर्मूले वाली स्टेप होती रहेगी तब तक हम करते रहेंगे। एक बार फिर से फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में 2ab करेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, फिर माइनस में आपके पास 1 अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। एक बार फिर से फॉर्मूला यूज हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या अप्लाई कर देंगे 1। तो यहाँ देखो क्या होएगा, अगर मैं यहाँ 1 अप्लाई करूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 हो गया, तो 1 प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और साथ में आपके पास क्या -1 अपॉन में आपके पास क्या यहाँ कोस थीटा साइन थीटा, प्लस 1 से -1 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो देन हमारे पास रिजल्ट क्या बचा यहाँ 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, इसको फिर इससे कट कर दो, देन फाइनल रिजल्ट इज 2। तो हमारे पास जो है इसके अंदर जो है राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ हमारे पास इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन कौन सा होगा 2 होगा। ठीक है ना, तो ये काम करना था, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपको ये रूल्स ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, साइन को उसकी टर्म में चेंज करेंगे, एलसीएम लेंगे, आफ्टर वी यूज फॉर्मूला, अगर कोई भी फॉर्मूला यूज हो रहा है तो ठीक है, जब तक फॉर्मूला यूज होगा तब तक करेंगे, या एलसीएम लेने वाला काम करेंगे, जब तक एलसीएम हो रहा है तब तक लेते रहेंगे। ठीक है ना, ऐसे कोई भी क्वेश्चन करोगे इजीली सोल्व कर सकते हो, 99% क्वेश्चंस जो है वो इस पैटर्न से हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे हम बात करेंगे कुछ 1% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इस पैटर्न से नहीं हो पाएंगे, तो आपको उसको अदर वे से सोचना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी करवाया था उसके जैसा ही है, लेकिन उससे पहले इसको कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन जितना दिखने में मुश्किल है ना उतना है नहीं, आपको वही जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे होल स्क्वायर वाली एल्जेब्रिक फॉर्मूला उन्हीं का यूज करना है आपको इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या, पहले मैं वो लिख देता हूँ। देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो अगर मैं मान लो इसको ऐसे कर दूं, जब स्क्वेयरिंग की बात आई ना तो अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश किया करो। tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा -2 ऐसे लिख दिया मैंने, तो इक्वल में क्या रह गया 0 रह गया यहाँ। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, आप अगर 2 इधर आके माइनस हो गया तो इक्वल में 0 रह गया। अब मैंने यहाँ लिखा tan स्क्वायर थीटा, मैंने यहाँ लिखा कोट स्क्वायर थीटा -2, इसके मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है, इस 1 की जगह अगर मैं ऐसा लिख दूं तो tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा। क्यों लिख सकते हैं पहली बात तो ये, और फिर क्यों लिखा उसकी बात करेंगे। सबसे पहले क्यों लिख सकते हैं इसको, बिकॉज हमें पता है कि tan थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन में कोट थीटा होता ही है, ये बात आपको पता है कि tan जो है वो कोट का रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं इसको इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाऊं, देन tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा किसके इक्वल आ गया 1, इट मींस tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा की जगह हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, पहली बात तो ये होगी, तो ऐसे ही मैं 1 की जगह भी ये लिख सकता हूँ क्योंकि बिकॉज इसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरी बात, हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमारे पास ए स्क्वायर था बी स्क्वायर था -2 भी है, अगर आपके पास यहाँ ए बी आ जाता तो फॉर्मूला बन जाता, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसलिए मैंने tan और कोट यहाँ लिख दिया, क्योंकि 1 की जगह हम इसको लिख सकते हैं, tan और साइन तो लिख नहीं सकते, हम ये लिख सकते हैं बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है। तो अब आपके पास ये फॉर्मूला बन गया यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, देखो ध्यान से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि किसका होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर का होता है। तो इसकी जगह आपके पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab की जगह हमने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आएंगे इधर 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया tan थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ आ गया tan थीटा इक्वल टू किसके आ गया कोट थीटा। तो tan और कोट दोनों इक्वल हो, मैंने सेकंड पार्ट में आपको बताया था टेबल बनानी कि tan और कोट की वैल्यू इक्वल कौन से एंगल पे होती है 45 पे, यानी कि tan और कोट सेम कब होंगे जब 45 होगा, तो हम क्या लिखेंगे इट मींस
tan 45 और कोट 45 दोनों इक्वल होते हैं, दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल आई 45। हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों सेम तभी होंगे जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसकी वैल्यू फाइंड कर दो। क्वेश्चन में आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, tan क्यूब थीटा प्लस में कोट क्यूब थीटा की वैल्यू बताओ। तो हमें पता है थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45। देन यहाँ 45 पुट कर दो। tan क्यूब 45 प्लस में कोट क्यूब 45। तो देखो यहाँ tan की क्यूब है, इट मीन्स ये ऐसे है कि tan 45 का होल क्यूब, क्योंकि एंगल का कभी क्यूब नहीं होता, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही क्यूब होता है। तो tan 45 की होल क्यूब को हम tan क्यूब 45 लिख सकते हैं। तो देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो ये बनेगा 1 का क्यूब, और कोट 45 की वैल्यू भी 1 होती है, ये भी बनेगा 1 का क्यूब। तो आंसर क्या आ गया 1 + 1 = 2। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा 2 होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहो या एक बार देखना चाहो तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को। सेम ऐसे हम मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन की। यहां देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, वही मैं आपको रूल बता चुका हूं, उन्हीं रूल के अकॉर्डिंगली हम इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है क्या, देखो आपके पास यहां आपको क्वेश्चन में ये बोला हुआ है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रूल्स बताए थे, 4 रूल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन गिवन है उसको एज इज इट लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हमने ऐसा कैसा लिखा, देन कोसेक ए प्लस कोट ए मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 माइनस में कोस ए। सबसे पहले हमें जो गिवन था हमने उसको ऐसे कैसे लिख दिया। दूसरा काम मैंने आपको बोला था क्या करना, आपको साइन कोस की टर्म में चेंज करो जो भी दिया हुआ है। तो चेंज कैसे करेंगे, कोसेक थीटा को हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 में साइन थीटा। कोट को भी हम चेंज कर सकते हैं, मैं बता चुका हूं कोट थीटा का फॉर्मूला आपके पास होता है कोस थीटा में साइन थीटा। तो आपके पास यहाँ कोसेक ए की जगह आ जाएगा 1 में साइन ए, प्लस में कोट ए की जगह आपके पास आ जाएगा कोस ए में साइन ए, साथ आपके पास आ जाएगा यहाँ 1 माइनस में कोस ए, इसके अपोन में क्या 1। ये हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, दूसरा हमने साइन कोस की टर्म में चेंज किया। तीसरा रूल मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम लेंगे हम। यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है इन दोनों का आपके पास एलसीएम आ रहा है साइन ए। तो देखो जब ये दोनों सेम हो, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि हर लेक्चर में हम यही पढ़ते हैं, जब दोनों सेम हो तो ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिख दो, बिकॉज साइन में साइन का डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 चेंज नहीं होगा, ऐसे यहाँ भी चेंज नहीं होगा, और इसके मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस में कोस ए अपोन में 1। ये हमने तीसरा काम किया एलसीएम लेने वाला। चौथा काम मैंने क्या बोला था आपको क्या करना है, उसके बाद हमने फॉर्मूला यूज करना, अगर कोई अप्लाई हो रहा है तो इसमें अप्लाई हो रहा है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो क्या आएगा, यहाँ ये a है और ये आपके पास b है, तो a प्लस बी बन गया। अगर ये a है और ये b है तो a माइनस बी बन गया, तो इसका बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस दोनों की जगह हमने ये लिखा, अपोन में साइन का 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा साइन ए। जब तक फॉर्मूला अप्लाई होगा तब तक हम फॉर्मूले वाला काम करेंगे। एक बार फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस कोस के थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कोस के थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है, जो मैंने 9 आइडेंटिटीज बताई थी ना उन्हीं में से एक आई है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, अपोन में आपके पास क्या आ जाएगा साइन ए। तो साइन से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन रिजल्ट क्या बच गया हमारे पास साइन ए। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया साइन ए। यहाँ साइन का स्क्वायर था ना तो एक पावर तो कम होगी, तो साइन की पावर 1 बच गई हमारे पास। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास साइन ए आ गया, ठीक है ना। तो ये थे हमारे पास 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो, अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो ताकि बाकी बच्चों के पास भी पहुंच सके। और आपको भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस टॉपिक की अगर आपको वीडियो चाहिए, तो जितना जल्दी हो सके वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो इधर 5th नंबर क्वेश्चन में आपको दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बोला हुआ है, सेम अभी जो मैंने रूल बताया था उन्हीं के रूल्स के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे,
ये आपको गिवन है, यहाँ मैं लिखूंगा 1 प्लस में साइन ए, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसको एज इज इट लिख दो। ऐसे प्रूव करने वाला होता तो हम इसको ऐसे ही करते, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा कैसा लिख देते। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना, साइन को उसकी टर्म में चेंज करना है। तो देखो इधर सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कोस थीटा, एंड टेन थीटा का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो यहां आपके पास आएगा 1 प्लस में साइन ए, और इधर आपके पास आएगा 1 अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए। बिकॉज देखो ये तो पहले से साइन में है, सेक की जगह आ गया 1 अपॉन कोस, टेन की जगह आ गया साइन अपॉन कोस। हमने काम क्या करना, हमने साइन कोस की टर्म ही चेंज करना है। तो देखो इसके अपॉन में क्या है 1 है। तीसरा काम हमारा क्या था, हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ एलसीएम क्या आ रहा है, देखो इधर यहाँ ऊपर आपके पास एलसीएम आ रहा है कोस ए, तो वही कोस में कोस का डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, कोस में कोस का डिवाइड किया 1, 1 को साइन से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया साइन। ये थर्ड काम हो गया एलसीएम लेने वाला। फोर्थ काम क्या था, मल्टीप्लाई करो। थर्ड के साथ ही मैंने लिखाया था सोल्व करो। सोल्व क्या रहा, ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस में साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस में साइन ए अपॉन में कोस ए। अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने उसके जैसा ही है, बस कोस की जगह साइन और साइन की जगह कोस रिप्लेस हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। फोर्थ काम हमारा ये था कि आइडेंटिटी यूज करो, कोई अप्लाई हो रही है तो ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई हो रहा है यहाँ। तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर। एक बार फिर से आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, देन कोस स्क्वायर अपॉन में कोस ए, कोस से स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आया कोस ए। तो आपका आंसर कौन सा है, कोस ए। ऐसे करना था। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें आपको ये इसके इक्वल गिवन है। यहाँ एक मिस्टेक है कि यहाँ भी 1 होगा, एग्जाम में यहाँ 1 आएगा, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो इधर ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो है वो इसके इक्वल पहले से ही है ऑलरेडी, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा ही काम करना है। देखो पहले जो गिवन है उसको ऐसा कैसा लिख लो। मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि क्वेश्चन जो गिवन है उनको लिखना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिखा 1 अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू आपके पास आ गया के सेक स्क्वायर थीटा। हाँ तो बच्चों सबसे पहले हमने इसको ऐसे लिखा, क्वेश्चन को ऐसे कैसे, उसके बाद हमने करना क्या है, उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। तो जब दोनों डिफरेंट हो तो एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ आपके पास आएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो जब डिफरेंट हो। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस साइन ए, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए की जगह थीटा है हमारे पास, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा इक्वल टू के। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस थीटा, तो 1 अपॉन में कोस के थीटा बन गया ये। उसके बाद ये देखो माइनस साइन से प्लस साइन कैंसिल हो गया, नीचे आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो आपके पास 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा के अपॉन में कोस के थीटा। अब एक बार फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें कि 1 माइनस साइन के थीटा भी कोस के थीटा होता है, देन 2 अपॉन में कोस के थीटा इक्वल टू के अपॉन में कोस के थीटा। कोस के थीटा से कोस के थीटा कैंसिल हो गया, बिकॉज जब मल्टीप्लाई में जाएगा क्रॉस में तो ऊपर जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ के की वैल्यू क्या आ गई 2, तो हमारे पास इसका आंसर कितना होगा 2। यहाँ के की वैल्यू हमारे पास कितनी फाइंड हुई 2 हुई। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों ही। यहाँ आपको देखो क्वेश्चन में दिया क्या, सबसे पहले ये करते फिर हम वो करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको ये बोला, तो सबसे पहले वही काम करेंगे हम कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया उसको एज इज इट लिखो। जैसे मैं इसको ऐसे कैसे लिखूंगा, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू के टेन थीटा, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था और क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है के की वैल्यू फाइंड कीजिए। उसके बाद देखो यहाँ अब आपको ये ध्यान रखना है कि 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह तो मैं क्या लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा,
और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। फिर हम इसका लगाएंगे रूट इक्वल टू आपके पास आ गया के टेन थीटा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हमने सेक थीटा की जगह क्या लिखा 1 अपॉन में कोस थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर ये क्या बन गया आपके पास टेन स्क्वायर थीटा का रूट इक्वल में आ गया आपके पास के टेन थीटा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, देन टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास के टेन थीटा। ठीक है ना। अगर मैं 10 से 10 को कैंसिल आउट कर दूं या अपोन में जाएगा, ये दोनों कट गया तो यहाँ 1 ही बचेगा क्योंकि 10 अपोन में जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास 1 होगा। ये था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आगे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ क्वेश्चन में आपको m भी गिवन है n भी गिवन है, दोनों की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में आपको बोला क्या m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर करो। सबसे पहले देखो हमारे पास m कितना गिवन है, m आपको यहाँ बोल दिया टेन थीटा प्लस में साइन थीटा। और अगर मैं यहाँ से m का स्क्वायर करूं तो हम इसका क्या कर देंगे स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, इट मीन्स 2 टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा आ गया। ये आपके पास m स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये एक इक्वेशन होगी। फिर आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ आपको n का स्क्वायर करना है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n की वैल्यू है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम यहाँ n का स्क्वायर करें तो यहाँ आपके पास आएगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करो, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आएगा a का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 2 टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई n स्क्वायर की। उसके बाद आपको क्या करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इक्वल टू, तो एम स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास कितनी है टेन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा साइन थीटा। फिर माइनस का साइन, हमें क्या करना है एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। तो माइनस का साइन एन स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, तो एन स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास ये रही, ये हम यहाँ पुट करेंगे टेन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस में 2 टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये बना हमारे पास। तो देखो इधर एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो ये आएगा टेन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2 टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आएगा माइनस का टेन स्क्वेयर थीटा माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा और प्लस में माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 साइन थीटा और टेन थीटा। बेनिफिट ये हुआ कि प्लस टेन स्क्वेयर थीटा से माइनस टेन स्क्वेयर थीटा कैंसिल आउट हो गया, प्लस साइन स्क्वेयर थीटा से माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कैंसिल आउट हो गया। देन हमारे पास बचा क्या यहाँ 2 टेन थीटा साइन थीटा, यहाँ भी 2 टेन थीटा साइन थीटा। तो 4 टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा आपके पास बचा। ये किसकी वैल्यू आ गई एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। चेक करना इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो देखो पहले मान लो मैं ये, तो ये हमने क्या किया यहाँ से हमने एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर की वैल्यू निकाली, तो हम इसको सोल्व कर चुके हैं। अब आप इसको ऑप्शन से सोल्व करो क्वेश्चन को, हमें रूट एम एन निकालना है। तो आप एम और एन की वैल्यू एक बार इसमें पुट करो, एक बार इसमें करो, एक बार इसमें करो। इन तीनों में से जो भी इसके इक्वल आएगा वो आंसर है। अगर कोई भी इसके इक्वल नहीं आता इट मीन्स आंसर कौन सा है नन ऑफ दीज। ये सेम क्वेश्चन ही कैसे भी आ सकता है या प्लस भी हो सकता है एग्जाम में, एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर की वैल्यू भी पूछ सकता है। उस केस में आपको एम स्क्वेयर और एन स्क्वेयर को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप आगे ट्राई करना, मैंने जितना आपको इतना सोल्व करा दिया लेफ्ट हैंड साइड, बाकी आप इसको ऑप्शन से सोल्व करो, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो इसको, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां देखो आगे आपको क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 3 अपॉन में 5 ये बोला हुआ है। तो स्क्वेयरिंग करना बस नॉर्मल इसका, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और इधर मैं कर दूंगा 3 अपॉन में 5 का भी होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया आपने, बिकॉज अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 9 अपॉन में 25। 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर किया हमने, इसकी वैल्यू आपके पास 1 होगी। 1 माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 9 अपॉन में 25। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर लेके आओ और उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो 1 माइनस 9 अपॉन में 25, 9 अपॉन 25 नेगेटिव हुआ,
और ये इधर आके पॉजिटिव होएगा राइट हैंड साइड में, 2 साइन थीटा कोस थीटा। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास यहाँ 25, तो ये आपके पास आएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। 25 माइनस 9 होता है 16 अपॉन में क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू आपके पास आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये 2 अपॉन में जाएगा तो इससे कट जाएगा, मैं डायरेक्ट काट देता हूँ 2 को 8 से। तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 8 अपॉन में 25। देन रिजल्ट क्या होगा इसका 8 अपॉन में 25। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए देखो इधर, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, आपको यहां ऐसे बोला कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करो, 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। वीडियो स्किप मत करना, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके अंदर एक ही तरीके से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन दिए होंगे आपको, ये दोनों ही ऑप्शन आपको सही लगेंगे। क्यों लगेंगे वो देखो इधर, ये देखो हमें यहाँ पे अगर मैं इस 1 की जगह ऐसा लिख दूं, हमारा टारगेट क्या होल स्क्वायर हटाना है। अगर मैं 1 की जगह लिख दूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये आपके पास ऐसे बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका क्या लिखा मैंने रूट। अब देखो अगर मैं इसको a और इसको b लूं तो ये क्या बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला बन गया ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन इसी सेम में अगर मैंने इसमें इसको a लेट किया था इसको b, लेकिन मैं उल्टा लेट कर लूं, इसको a और इसको b लूं तो भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। तो वही उस केस में फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारे पास, उस केस में फॉर्मूला बन सकता है b माइनस a का होल स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ क्या लेना है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखो इधर क्वेश्चन में आपको ऐसे बोला हुआ है, ये सारा इसी केस का खेल है। इसने बोल दिया थीटा की वैल्यू है 0 से लेके 45 के बीच है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 0 से लेके 45 के बीच साइन ग्रेटर होता है या कोस ग्रेटर होता है। देखो इधर साइन और कोस की बात करता हूँ, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस की 1 होती है। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, कोस की √3/2 होती है। और साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, इसकी भी 1/√2 होती है। तो अगर मैं 45 से पहले की बात करूं 0 से 45 के बीच, उस केस में हमारे पास साइन छोटा है कोस से। देखो कोस की वैल्यू इससे बड़ी है, ये भी इससे बड़ा है, ये तो हाफ हो गया 0.5, ये 1.7/2। तो हमारे पास सिंपल सी बात है कि इस केस में हमारे पास क्या होता है कोस ग्रेटर होता है किससे, साइन से। जब हम ये वाला केस लेंगे 0 से 45 के बीच तो कोस ग्रेटर होता है साइन से। और इसी में अगर आपको ये बोल देता 45 से 90 के बीच, अगर आपको ऐसे बोल देता कि 45 से 90 के बीच, तो इस केस में आगे जाके साइन की वैल्यू जो है वो कोस से ग्रेटर होती है। 45 से 90 के बीच की आप टेबल देखोगे तो साइन की वैल्यू कोस से क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। तो उस केस में इस केस में हमारे पास क्या होगा, साइन ग्रेटर होगा किससे, कोस थीटा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसी बात पे यानी कि सेम क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू चेंज कर दी जाए, ये लिख दिया जाए, तो ये क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है यहाँ। तो अब देखो इधर यानी कि हमारे पास यहाँ कोस ग्रेटर है किससे, साइन से। तो देखो जब भी रूट दिया हो ना तो नेगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर मैं छोटे वाली वैल्यू में से बड़ी माइनस करूंगा तो नेगेटिव आएगा आंसर, 5 में से 7 माइनस करूंगा तो नेगेटिव आएगा। और रूट में नेगेटिव आ गया तो वो इमेजिनरी बन जाता है, इसलिए आपको उसी के अकॉर्डिंग माइनस करना है। यानी कि यहाँ मेरे को माइनस क्या करना है, कोस ग्रेटर है किससे, साइन से, तो कोस में से साइन को माइनस करना है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको तो a लेट करूंगा और इसको मैं b लेट करूंगा। तो देखो इधर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं यहाँ लिखूंगा a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर इसका रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये आंसर आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आंसर होगा आपका। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना आप। तो आंसर कौन सा होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और ये अगर केस चेंज कर देता तो फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा आता। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जितना मुश्किल लग रहा उतना है नहीं। सीधा सीधा काम करो, इस ऐसा ही एक क्वेश्चन आगे होगा जो कि आपको करना है। यहाँ क्वेश्चन में आपको बोल दिया साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये बोल दिया आपको। यानी कि यहाँ आपको बोला क्या हुआ है, साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1।
अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो ये आपके पास बन गया साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां आपके पास आ गया साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता ही है क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कोस स्क्वायर ए बन गया। ये देखो ये बहुत काम की कंडीशन बन गई अब हमारे पास। हमें पता लग गया कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, साइन ए, या फिर साइन ए की वैल्यू ये है, लेकिन हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कंडीशन गिवन है कि कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस की पावर 4a की वैल्यू बताओ। तो यहां मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4 को मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर। अब आपको कंडीशन गिवन है कि कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, साइन ए। तो कोस स्क्वायर ए की जगह हम साइन ए पुट कर देते हैं। तो यहां आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस यहां भी साइन ए पुट कर दो। तो यहां आ जाएगा साइन ए और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दो। तो ये केस बन गया वापस, यानी कि कोस स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास साइन ए थी। जब मैंने कोस स्क्वायर ए की जगह साइन ए लिखा, यहाँ भी कोस स्क्वायर ए की जगह साइन ए लिखा, तो इसका होल स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन गया। और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपको 1 गिवन है, मतलब इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। कहने का मतलब इसका आंसर भी 1 ही आएगा जब हम सोल्व करेंगे तो, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो आंसर क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वही जो मैं आपको रूल्स बता चुका हूं इसके। सबसे पहले वही क्वेश्चन को लिखा, दूसरा काम मैंने कहा साइन कोस में चेंज करो, पहले से किया हुआ है। तीसरा मैंने कहा एलसीएम लो, एलसीएम भी पहले से लिया हुआ है। लेकिन साथ में एक कंडीशन मैंने आपको बोली थी कि सोल्व करो, ये भी साथ में यूज होता है। तो इसमें क्या सोल्व करना होगा, अगर अगर डिनोमिनेटर में रूट हो तो रेशनलाइज करना भी सोल्व का ही पार्ट है। तो यहाँ आपको इसका रेशनलाइज करना है। इट मीन्स 1 प्लस में कोस थीटा से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है एंड 1 प्लस कोस थीटा से आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो बेनिफिट ये हो गया, ऊपर तो दोनों एक जैसे हैं, तो 1 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर आएगा, अपॉन में आपके पास क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम यहाँ नीचे। तो नीचे आपके पास आएगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर और इसका रूट लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, देखो ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर भी रूट लगा देते हैं हम। और नीचे आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला बन रहा है नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी रूट लगा दो। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। देन बचा क्या, 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में क्या बचा आपके पास, साइन थीटा। अब आप इसका एलसीएम खोल दो, 1 अपॉन में लिखो साइन थीटा, फिर आप लिखो कोस थीटा अपॉन में क्या लिख दो, साइन थीटा। तो देखो 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोस अपॉन में साइन क्या होता है, कोट थीटा। तो रिजल्ट आपके पास क्या गया, मैंने एलसीएम खोल दिया, देखो पूरे के अपॉन में था साइन, इसके अपॉन में भी साइन लिखा, इसके अपॉन में लिखा, तो ये बना। इन दोनों का वापस एलसीएम लूंगा तो वापस ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो 1 अपॉन में साइन होता है कोसेक एंड कोस अपॉन साइन होता है कोट। तो हमारा रिजल्ट आ गया कोसेक प्लस कोट। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, सेकंड ऑप्शन होता है। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, वही साइन कोस में चेंज करके वैसे आप ट्राई करना, इजीली कर सकते हो आप इसको, इतना मुश्किल है नहीं। ये ट्राई करोगे या मैं करवाऊं, ये करना आप, ट्राई हो जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। यहां देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो इसको, जो आपको करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ज्यादा नहीं है। यहाँ आपको ये जो कंडीशन गिवन है और सेक थीटा की वैल्यू पूछी है, इसने ऐसे बोल दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। आपको ये बोला हुआ है सेक थीटा की वैल्यू निकालो। जब तक इस टेन को नहीं हटाएंगे हमारा काम नहीं होगा। अगर यहाँ टेन स्क्वायर थीटा होता तो हम इजीली हटा सकते थे आइडेंटिटी यूज करके, बिकॉज टेन स्क्वायर थीटा का आपको पता है फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको पहले यहाँ स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, हम क्या करेंगे दोनों साइड इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ आपके पास आएगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो इधर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पहले a का स्क्वायर करो सेक स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर अगर हम करेंगे टेन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab करेंगे तो 2 सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है
कि टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपके पास बन गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में आपके पास क्या आ गया 2 सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस 1 को मैं उधर लेके जाऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा आपके पास आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में आपके पास क्या आ गया 2 सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इक्वल में हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको क्या करना है, देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 सेक थीटा। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा सेक थीटा प्लस में क्या बचेगा टेन थीटा इक्वल टू आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता ही है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको एक्स गिवन थी ये क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ इसकी जगह पुट कर दूंगा एक्स। तो ये आपके पास बना 2 सेक थीटा मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो सेक थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करनी है हमें तो 2 भी डिवाइड में जाएगा एक्स भी डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x। अगर हम इसका एलसीएम खोल दे तो हमारे पास इनमें से कोई भी एक आंसर आ जाएगा जो मैच करेगा। तो देखो 1/2 तो बाहर पड़ा रहने दो, आप ऊपर एलसीएम खोल दो, एक्स स्क्वायर अपॉन में भी एक्स लिख दो और 1 अपॉन में भी एक्स लिख दो। तो ये एक्स से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, देन 1/2 एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स, ये आंसर है। ऊपर वाला अगर ऑप्शन में हो तो उस पर टिक कर दो, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है तो हम क्या करेंगे इस पे टिक करेंगे 1/2 एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स। ये था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको अच्छे से एक बार समझ लेना। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल दिया, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाला, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये सेम वही था पहले, ये अगर दोबारा रिपीट हुआ है तो ये आप ट्राई कर लेना। ये नया क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में आपको बोला क्या हुआ है, देखो इधर यहाँ क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल दिया √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। ऐसा करने से बेनिफिट ये होगा कि sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बना क्या, देखो इधर अगर मैं cos को इधर लेके जाता हूँ तो ये बन गया √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 cos थीटा। अगर मैं यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये 3 अपॉन में जाएगा √3 अपॉन में 3। यहाँ हमारे पास क्या आ गया √3 अपॉन में 3। तो इस नीचे 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 हम 3 की जगह लिख सकते हैं, बिकॉज √3 का √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा cos थीटा। तो ये और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास यहाँ cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। तो बहुत अच्छी बात है, देखो हम cos थीटा की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं 1/√3। निकालने किसकी है sin थीटा की। अब sin थीटा की हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, वैसे भी कर सकते हैं और आइडेंटिटी का यूज करके भी कर सकते हैं, पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे कि साइन के थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस के थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√3, इसका स्क्वेयरिंग कर दो। तो देखो इधर ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन में 3। अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ 3 तो क्या आएगा ये 3 माइनस 1, 3 में 1 का डिवाइड किया 3, 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 में 3 का डिवाइड किया 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो ये आ गया 2/3। किसकी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा की। हमें स्क्वायर की चाहिए ना, हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, हम साइन थीटा की निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो इधर यहाँ अगर मैं पुट कर दूं, हमें क्या बोला हुआ था इसने कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी मैंने 2/3 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू थी ना, तो इसका स्क्वायर किया हमने, और यहाँ हमारे पास डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन या डायरेक्ट पुट कर दी। तो क्या आ गया हमारे पास 2/3 माइनस 1/3, बिकॉज √3 का स्क्वायर तो 3 होता है ना। तो एलसीएम कितना आ गया 3, 2 माइनस 1, फाइनल रिजल्ट इज 1/3। तो हमारा इसका आंसर कितना है 1/3 है। तो ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, वही जो मैंने आपको 4 रूल बताए थे ना, उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। सबसे पहले साइन कोस में चेंज करना, कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन में साइन, यहाँ पहले से साइन है, सेक को लिखेंगे, या मैं थोड़ा शॉर्ट में फटाफट बता देता हूँ। देखो मैं कोसेक की जगह क्या लिख देता हूँ 1 अपॉन में साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा है ही। सेक की जगह मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन में कोस थीटा,
माइनस में कोस थीटा आपके पास है ही। सेम ऐसी टेन थीटा की जगह हम क्या लिख देते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोट की जगह हम क्या लिख देते हैं, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इसको एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। अगर साइन एलसीएम लूंगा, जब दोनों डिफरेंट हो तो दोनों का मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आपके पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके मल्टीप्लाई में, ये इसके मल्टीप्लाई में। यहाँ एलसीएम क्या आएगा आपके पास, कोस थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, तो 1 का 1 से किया, 1 माइनस में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। फिर इसके मल्टीप्लाई में उधर एलसीएम क्या आएगा आपके पास, दोनों डिफरेंट है तो कोस थीटा साइन थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, साइन का साइन से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, कोस का कोस से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर बस फॉर्मूले अप्लाई करने आपको डायरेक्ट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। सेम ऐसी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की 1 फॉर्मूला होता ही है, अपॉन में आ जाएगा कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये कोस से एक कोस कट गया, ये साइन से एक साइन कट गया, इस कोस से बचे हुए से ये कोस भी कट गया, साइन से बचा हुआ साइन भी कट गया, 1 अपॉन 1 आंसर कितना आ गया 1, तो इसका आंसर कितना था 1। ये था क्वेश्चन, इजी था, और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो साफ साफ बात बोली हुई है, टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोला हुआ है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा आपको गिवन है। आप एक काम करो, कोस कोस वाली टर्म को एक तरफ लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, अगर मैं यहां से कोस थीटा कॉमन लूं तो आपके पास आएगा √2 माइनस 1, तो यहां देखो ये कोस इसके डिवाइड में आएगा, तो आपके पास आएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू √2 माइनस 1। साइन अपॉन कोस आपके पास होता है टेन थीटा इक्वल टू √2 माइनस 1, तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा, √2 माइनस 1। ये था क्वेश्चन। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो यहाँ आपको क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, ये क्वेश्चन भी आप करोगे सेम, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, स्टार्टिंग में हमने ऐसा किया था, साइन कोस की टर्म में चेंज करके, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मैं करवाता हूं आपको, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में आपको देखो जैसे ये बोला वैसे वैसे हम काम करते हैं। यहाँ 2x इक्वल टू सेक थीटा गिवन है, आपको बोल क्या दिया, 2x इक्वल टू क्या बोल दिया, सेक थीटा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक थीटा अपॉन में 2, तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो इधर इसका भी स्क्वायर कर दो, तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यानी कि इस कंडीशन का यूज करके मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, बिकॉज 2x इक्वल टू आपको सेक थीटा गिवन था, 2 अपॉन में चला गया, मैंने दोनों साइड स्क्वेयरिंग किया, तो x का स्क्वायर भी हो गया, सेक का स्क्वायर भी हो गया, 2 का स्क्वायर भी हो गया। यहाँ आपको क्या बोला हुआ है, 2 अपॉन में x इक्वल टू क्या बोला हुआ है, टेन थीटा, हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 1 अपॉन एक्स की निकालूंगा 2 डिवाइड में जाएगा, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, टेन थीटा अपॉन में क्या आ गया 2, तो 1 अपॉन में x का अगर मैं स्क्वेयरिंग करूं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 4, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अब हमें इसके अंदर पुट कर दो, बस हमारे पास था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 4, तो अगर मैं यहाँ 4 एलसीएम ले लूँ तो ऊपर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बिकॉज जब सेम हो तो ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1, तो ये आ गया 1/4, तो रिजल्ट हमारा कितना आ गया 1 अपॉन में 4। अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचना अलग तरीके से है, जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे काम करो, इजीली हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप करोगे वही रूल का यूज करके। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, देखो इधर आपको b की बात हो रही है, a की बात हो रही है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे काम करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं, या ये
या डायरेक्ट अगर वैल्यू निकालनी है हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये कह रहा है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर करो, तो आप एक काम करो, देखो ध्यान से, आपको बोला क्या हुआ है यहाँ, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम है। हमें ए और बी का स्क्वायर बनाना, वो हम तभी बना सकते हैं जब हम इसका स्क्वेयरिंग करें। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये आएगा ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एम का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab करेंगे तो 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास। सेम ऐसे ही अगर मान लो हम दूसरे काम की बात करें, दूसरा आपको ये बोला हुआ है ए साइन थीटा और ये बोला हुआ है, तो अगर मान लो मैं इसको लिखूं यहाँ ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, इसका अगर मैं होल स्क्वेयरिंग करूं इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एन का स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले हम करेंगे ए का स्क्वायर, फिर हम करेंगे प्लस में बी का स्क्वायर, फिर हम करेंगे माइनस का 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू आपके पास आ गया एन स्क्वायर। तो ये बना आपके पास ए स्क्वायर, ये हमने ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वेयरिंग करेंगे तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन में बोला क्या, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को प्लस करना आपने। अगर मैं मान लो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, प्लस करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सभी को ऐड कर दूं मैं, तो ये प्लस ही रहेंगे। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर देता हूँ। तो देखो प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस करूंगा, तो ये देखो जब मैं इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस करूंगा तो क्या बनेगा, पूरा लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है यहाँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल में राइट हैंड साइड में क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, प्लस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा, जो बचा उनमें से कॉमन लो, देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लूं तो आपके पास अंदर बचेगा कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा। अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा। अगर इन दोनों में मैं बी स्क्वायर कॉमन लूँ, अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले तो आपके पास बचेगा साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा, कि हमने इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा अंदर बच गया। इक्वल में आपके पास क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इन दोनों की जगह आपके पास 1 आएगा। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये था क्वेश्चन, आप अच्छे से इसको देख सकते हो। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल ही आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। ये था क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे जैसे ये बोल रहा है ना कि ए का स्क्वायर करना, तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, फिर ऐड करने के लिए बोला है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दी हमने। बस वही काम करना, आपको सिक्वेंटली चलना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ही करना है, अगर ध्यान हो तो मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, दोबारा बताना है तो बता भी देता हूं। कोस ए इक्वल टू कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर मैं यहां से कोस ए की वैल्यू निकालू, इधर आके माइनस होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो कोस ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए। यहां से हमारे पास एक कंडीशन बन गई, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, कोस ए आ गई। तो जहां भी साइन स्क्वायर ए है वहां हम क्या पुट कर देते हैं, कोस ए। इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर। बेनिफिट क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कोस ए। तो यहाँ आ जाएगा कोस ए और यहाँ आपके पास आ जाएगा कोस ए, इसका ऊपर स्क्वायर भी है,
इसकी वैल्यू हमें पहले से गिवन है, कितनी है 1, तो आंसर क्या आएगा 1। इट मीन्स इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई 1। सेम क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में आपके पास साइन गिवन था और यहाँ कोस गिवन था। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो दोनों क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप साइन कोस में चेंज करके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने रूल बताए थे वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो साइन कोस में चेंज करने वाला पैटर्न आपको पता ही है। डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट करने के लिए आपको कुछ एक फॉर्मूले पता होने चाहिए। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? देखो 1 + tan स्क्वायर ए, ऊपर आपके पास है 1 + tan स्क्वायर ए और नीचे आपके पास है 1 + cos स्क्वायर ए। तो फॉर्मूले पता होना चाहिए। 1 + tan स्क्वायर ए की आइडेंटिटी हमारे पास थी sec स्क्वायर ए, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसमें sec स्क्वायर ए आ गया। दूसरा 1 + cos स्क्वायर ए का हमारे पास क्या था? cosec स्क्वायर ए, तो अपॉन में आपके पास आ गया cosec स्क्वायर ए। अब हम इसको साइन कोस में चेंज कर सकते हैं। देखो इधर, तो sec का फॉर्मूला होता है 1 / cos स्क्वायर ए, cosec का फॉर्मूला होता है 1 / sin स्क्वायर ए। इसका मल्टीप्लाई करो इससे, इसका मल्टीप्लाई करो इससे, तो आपके पास क्या आ गया? sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए। अब आपको पता होना चाहिए कि sin अपॉन cos tan होता है, देन रिजल्ट क्या आ गया आपके पास? tan स्क्वायर ए। तो करेक्ट आंसर इज 4। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। आपको क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है? क्वेश्चन में बोल दिया sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा। लेकिन जो हमें प्रूव करना ना, उस सभी में क्या है? देखो अगर हम इसको सोल्व करें, नीचे सिंगल वैल्यू लानी है, सभी में नीचे सिंगल वैल्यू। हमारे पास 1 + cos है, तो नीचे सिंगल तभी आएगी जब मैं इसको ऊपर नीचे 1 - cos से मल्टीप्लाई कर दूं। बिकॉज मैं 1 - cos से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे a + b a - b का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 - cos थीटा से नीचे भी और 1 - cos थीटा से ऊपर भी। ये थोड़ा हमें सोचना है। तो नीचे अब फॉर्मूला अप्लाई हो गया, इधर a + b a - b किसके इक्वल होता है? a² - b स्क्वायर। तो आपके पास ऊपर तो आ गया sin थीटा 1 - cos थीटा, ठीक है ना। और अपॉन में हमारे पास क्या आ गया? देखो a + b a - b आ जाएगा a² - b स्क्वायर। तो नीचे फॉर्म ऊपर तो हमारे पास आ गया sin थीटा 1 - cos थीटा, और नीचे देखो यहाँ 1² - cos स्क्वायर। तो 1 - cos के थीटा होता क्या है? sin स्क्वायर थीटा। साइन से ये स्क्वायर कट होगी, तो आंसर आ गया 1 - cos थीटा अपॉन में sin थीटा। देन करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 1 - cos थीटा अपॉन में sin थीटा। सेम क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है, यहाँ cos दे दे और यहाँ sin दे दे। 4 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये कैसे कैसे? देखो एक आपके पास बना हुआ है, दूसरा बोल सकता है sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, तो 1 + cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता। तीसरा बनेगा cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, 1 + sin से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। चौथा बनेगा cos थीटा अपॉन में 1 + sin थीटा, तो 1 - से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। तो ये हमने किए थे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, बस इतने ही थे, खत्म हो गए हैं। हाँ तो बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको भी डाउट है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल विजनरी मैथ्स क्लासेस के नाम से है, उसको ज्वाइन करके और उस पे आप मेरे को भेज सकते हो। कोई भी आपकी डाउट है, आपको कोई भी टॉपिक पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन करो, उस पर कमेंट करो, वहाँ मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी भेज दूंगा ताकि आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के हम 3 पार्ट कर चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो तो आप देख सकते हो, पीछे वाले सारे पार्ट्स देख सकते हो, और कोई भी डाउट है तो अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नए जोश के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।